हेलो गाइस, कैसे हो? सबको राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जिसके लिए मैंने मुश्किल से टाइम निकाला है, बट हाँ निकाल लिया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस और आपको देते हैं हॉस्टल टूर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो मैंने सोचा बिल्कुल बाहर से स्टार्ट करते हैं। वहाँ से हमारी एंट्री होती है, ठीक है। और वो जो सामने देख रहे हो वो फैकल्टी बिल्डिंग है जहाँ हमारे प्रोफेसर्स वगैरह रहते हैं। और ये हमारा एक गार्डन है छोटा सा, और यहाँ से मेन एंट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम अंदर चलते हैं। जितने भी नोटिस वगैरह होते हैं या मेन्यू डिसाइड होकर लगता है या कोई भी और नोटिस होता है वो सब यहाँ पेस्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारे वार्डन का रूम है। और ये ये वाला जो कॉरिडोर है ये सीनियर्स का है। अभी फ़िलहाल इसमें भी बहुत सारे रूम्स खाली हैं, और एक ये कॉरिडोर में बचे थे और एक उस लास्ट वाले कॉरिडोर में जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 1 2 वो बीच में 3 और एक वो 4, टोटल 4 कॉरिडोर्स हैं। और वो उधर मेस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम कॉरिडोर्स दिखा देते हैं, ठीक है। ये वाला जो कॉरिडोर है ये जूनियर्स को मिलने वाला है, यानी जो अब बैच आ रहा है 2026 2027 वाला, ठीक है। तो दिस इज़ द मॉडल रूम, आपको दिखा देते हैं। सबका यही होगा, ठीक है। 2 बेड्स, 2 टेबल, 2 चेयर, लैम्प भी है, अब ऐड हो रहा है। 2 सीनरीज ऐड हुई हुई हैं। ये अलमीरा है, दोनों की अलग होगी। एसी लगा हुआ है, मिरर लगेगा, और डस्टबिन भी प्रोवाइडेड है। रूम में विंडोज़ भी हैं, कर्टन्स लगे हुए हैं, और अलमीरा भी अंदर से देख सकते हो। ज़्यादा नहीं है बट इनफ है, आपका सामान आ जाएगा आराम से। एंड वॉशरूम्स अटैच नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट में कि प्लग्स ऐड ऑन हुए कि तो इसमें ऑलरेडी 2 थे, वो 2 वहाँ लग चुके हैं और एक वहाँ लगा है, ठीक है। तो मॉडल रूम देख लिया, और अच्छे से दिखा देती हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही हैं बाकी रूम्स भी, अभी बाकी रूम्स रेडी नहीं हुए हैं। और अभी कुछ पुराने रूम्स तो कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे सीनियर्स रह के जा चुके हैं, तो उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी हैं। रूम्स काफ़ी डिसेंट है, ये भी पेंट होंगे आपके आने से पहले मोस्ट प्रोबेबली। बाकी आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, तो लेट्स सी क्या होता है। और फिर आ जाते हैं हम यूटिलिटी एरिया में, जहाँ पर वॉशरूम्स एक साइड है और बाथरूम्स एक साइड है। ये बाथरूम है, अभी ये भी थोड़े से ठीक होंगे। यहाँ आपको गीज़र भी मिल जाएगा, ये मिरर लगा हुआ है। 4 यहाँ पे बाथरूम्स हैं, सेम हेयर। यहाँ पे 4 टॉयलेट्स हैं, वॉश बेसिन्स काफ़ी सारे लगे हुए हैं। मिरर यहाँ लगा हुआ था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, आई डोंट नो। तो दीज आर द थिंग्स। ये आप लोगों का रूम है। तो चलो, ये आप लोगों को रूम्स मिलेंगे। गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल थोड़ा सा डिफरेंट है, बट रूम्स क्वाइट सिमिलर है, ठीक है। तो अब आपको मैं एक जिम दिखा देती हूँ, ठीक है। जिम जिसकी बहुत डिमांड आ रही थी कि दीदी जिम भी है क्या। अरे जिम बस जिम है। यहाँ पर एक ये वाली मशीन है, एक साइकिल है, एक वो है। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जस्ट लिमिटेड थिंग्स। कैरम बोर्ड्स हैं, प्रोबेबली इसका सामान भी यहाँ होगा, आई गेस कहीं। तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट जिम, मतलब बहुत छोटी सी, बहुत ज़्यादा बेसिक भी पूरा नहीं है, बस ऐसे ही है कि हाँ चलो ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग और यू कैन डू इट, मतलब अपने लिए कर सकते हो खुद से। दिस इज़ इट। तो हम चल रहे हैं मैस एरिया की तरफ, और ये है आयरन टेबल। ये आयरन सबके लिए है, यहाँ कोई भी अपने कपड़े आयरन कर सकता है। और दिस इज़ द स्टडी रूम, बहुत डिसेंट, बहुत बेसिक, हैविंग अ ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अगर आपको अपने रूम में नहीं करना है तो। और जो 3 शेयरिंग रूम होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब इसमें 4 अलमारी है, बट इसमें 3 बेड्स होंगे, और वो कैसे इक्वल शेयर होगा आई डोंट नो, वो टाइम बताएगा। बट ये भी थोड़ा होगा अभी सेट। तो इधर जो 3 शेयरिंग रूम है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें 4 अलमारी हैं और 3 बेड लग जाएंगे, 3 टेबल लग जाएंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। मैंने आपको सैम्पल दिखा दिया। अभी रेडी नहीं है, अभी चेक करेंगे रेडी होने में। सारे कॉरिडोर सब कुछ सेम है,
कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। जो हॉस्टल का एक रूम जैसे दिखता है वैसे ही सारे रूम्स दिखते हैं। पहले मैंने आपको फटाफट से सारा हॉस्टल टूर दे देती हूँ, फिर मैं आपको अपना रूम टूर भी दे दूँगी कि मैंने कैसे सेट करके रखा हुआ है, जस्ट फॉर एन आइडिया। फिर आपको बेसिक एमिनिटीज़ भी बता दूँगी कि आपको क्या क्या मिल रही हैं, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको लेकर आनी है ताकि आपका जो लिविंग है वो बेटर हो जाए। बाकी इट्स टोटली डिपेंड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल चीज़ें कि किसको कितनी नीड होती है, किसी को ज़्यादा नीड होती है, किसी को कम नीड होती है, कोई बेसिक में भी काम चला लेता है, ठीक है। तो चलो हम आ चुके हैं मेस एरिया में, ठीक है। मैं आपको मेस दिखा देती हूँ। तो ये है हैंड वॉश एरिया, ठीक है, और ये है मेस। वहाँ साइड प्लग्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारा टेबल टेनिस रखा हुआ है, ठीक है। ये टेबल टेनिस हम खेलते भी हैं, जब आप लोग आओगे तो हम आपके साथ भी खेलेंगे। दिस इज़ द मेस, ठीक है। टेबल्स हैं, बेंचेस हैं, फैंस हैं, और वहाँ पर जो है मेन खाना सर्व होता है। जो मैंने बताया था ना कि किचन तो एक ही है, मेस दोनों अलग है, गर्ल्स मेस है, और यहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे 2 कैंपर्स रखे हुए हैं, मतलब एक में तो नॉर्मल पानी होता है और एक में चिल, जिसको चिल चाहिए, क्योंकि हमने दोनों ऑप्शन इसलिए करवाए थे। पहले वो नहीं था, हमने वो करवाया क्योंकि कोई ना कोई इसको प्लग बंद कर देता था, फिर पानी गर्म ही होता था बस, क्योंकि यहाँ पे फ्रिज नहीं है अभी। तो मतलब ऐसे प्लेट्स वगैरह सब ऐसे सर्व होता है जब होता है। एंड या दिस इज़ द मेस। बहुत बेसिक सा है, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट ठीक है, फ़ाइन, बस यू कैन, क्योंकि इससे पास नहीं है कुछ भी, मतलब मुझे तो नहीं सही लगा, क्योंकि पीजीएस की जो यहाँ कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो अब सबसे पहले हम हमारे कॉरिडोर में चलते हैं कि हमारा कॉरिडोर कैसे दिखता है, क्योंकि हमारा कॉरिडोर रेनोवेट हुआ था हमारे आने से पहले। तो मैं आपको उसका दिखा देती हूँ कैसा है, एंड उसके बाद बाकी एमिनिटीज़ की बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से एंटर हो रहा है हमारा एरिया, ठीक है। हाय हाय, ठीक है। तो ये बिल्कुल लास्ट में ये 3 शेयरिंग रूम्स होंगे दोनों मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। यहाँ से भी एग्जिट गेट था, बट वो बंद करा हुआ है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। यहाँ पर भी गेट बंद है, बट यू कैन हैव चिल हेयर इफ़ यू वांट, अपने चेयर लगा और बैठ एंजॉय, ठीक है। और ऐसे ही रूम्स हैं, और यू विल ऑल्सो गेट द सेम थिंग्स एज वी हैव। इस एरिया में यू विल बी हैविंग अ वॉशिंग मशीन, जो भी किस रीज़न की वजह से कुछ अटक गई है। एंड दिस इज़ द एरिया। ये है हमारा बाथरूम, एंड दिस इज़ द टॉयलेट। अब मैं उसको बहुत करीब से नहीं दिखाऊंगी, बट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंडियन भी और इंग्लिश भी, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। और अब मैं देखती हूँ। सो दिस इज़ रूम नंबर 3 विच इज़ माई रूम। लेट्स गो इन। ये मेरा एरिया है, मेरी रूममेट अभी आएगी, वो घर पर है। दिस इज़ माई एरिया, दिस इज़ द वे आई वॉन्ट टू लिव। और वैसे मुझे पसंद है, वैसे आप अपना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टेबल 2 चेयर्स, एवरीथिंग इज़ देयर, सब कुछ सेम है। मेरे रूम में एसी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप दिखा देते हो कैसा लगेगा। एवरीथिंग इज़ देयर, 2 लाइट्स है देयर, ठीक है। तो बेसिक सा रूम है, बट अच्छा है, आई लाइक इट, क्योंकि मैंने इसको अपनी तरह रखा हुआ है। एंड आई होप अब क्लैरिफिकेशन दिख गई होगी कि क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं है, ठीक है। अब हम बेसिक एमिनिटीज़ की बात कर लेते हैं, सही है। वैसे तो जब मैंने हॉस्टल का रिव्यू दिया था तब मैंने बताया था कि एमिनिटीज़ क्या क्या है, बट मैं फिर से सब कुछ बता देती हूँ। देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज़ टोटली इंक्लूडेड, इवन इफ़ यू ऑप्ट AC तब भी। If you opt AC, then you have to pay 1,25,000 for this year, and if you stay in non-AC room 2 sharing 90,000। तो आपको एक वैसे तो आपको मिल गया होगा ये भी, बट मैं बता देती हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक 2 शेयरिंग रूम, तो आपका जो रेंट है दैट इज़ 1,25,000 इफ़ यू ऑप्ट AC, 90,000 इफ़ यू ऑप्ट non-AC। इफ़ यू टुक 3 शेयरिंग रूम विद AC, इट इज़ 1,05,000, एंड इफ़ यू टेक 3 शेयरिंग non-AC, इट्स 75,000। और सिंगल रूम का क्राइटेरिया मैंने पहले भी बताया था, इट्स द सेम, कि अगर आपको सिंगल रूम लेना है देन यू हैव टू पे फॉर योर रूममेट एज वेल, नॉन एग्जिस्टिंग रूममेट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपको जैसे एक रूम का जो रेंट है, अगर 2 शेयरिंग की मैं बात करूँ, 2 शेयरिंग AC, इट विल बी 2,50,000, तो आपको पूरा देना पड़ेगा। और अगर आपको सिंगल रहना है नॉन AC में, दैन इट इज़ 1,80,000 एज जो भी था, ठीक है।
अब बेसिक चीज़ें वही मैंने बताई थी कि क्लीनिंग हो जाती है रोज़, मतलब मेड्स हैं, वॉशिंग मशीन है, वाईफाई भी इन है अपने हॉस्टल में, एंड इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बता दिया, 4 टाइम्स मील्स अ डे, इट्स प्योर वेजिटेरियन। और मील्स का भी मैंने बताया, मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी गॉट द मेन्यू लिस्ट की क्या क्या मिलता है, ठीक है। और बाकी सब यही था। कुछ क्वेश्चंस मेरे को ही कर रहे थे कि दीदी बुक्स बता दो कौन कौन सी लेनी है। अरे मतलब बुक्स की इतनी नीड नहीं है, जो इंडस्ट्री रेडी थिंग्स है उनका जितना भी मटेरियल है वो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है। बाकी रिसोर्सेज प्रोफेसर्स भी देंगे, प्लस ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा। एंड दूसरी चीज़ AKT की बात, तो वो लाइब्रेरी से बुक इशू हो जाती है, तो कुछ खरीदने की नीड नहीं है अभी से कुछ, मतलब बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है, तो उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि हॉस्टल में दीदी ऐसी चीज़ें बता दो जो हमें लेकर ही आनी है ताकि हम जो है आराम से रह सकें, ठीक है। तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहला है मैट्रेस। मैं अभी भी मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर ला सकते हो तो ठीक है, अगर जैसे आप बहुत दूर से आ रहे हो तो मत लाओ। बहुत ज़्यादा मतलब दूर नहीं है, यहाँ पे आसपास शॉप्स हैं। थोड़ा सा दूर मिसलगढ़ी में जाके एक शॉप है, वहाँ पे मिल जाएगा। जब लास्ट ईयर हम आए थे तो कुछ लोगों के पास नहीं था, तो हम सब साथ ही गए थे कि हम शॉप्स वगैरह भी देख आएंगे कि आसपास क्या क्या है। आज थोड़ा सा दूर था बट हमने फिगर आउट कर लिया, तो हमें मिल गया, ठीक है। और रही बात उसकी, तो देखो आपको अपनी सारी टॉयलेटरीज और यूटिलिटीज़ लेकर आनी होगी। गर्ल्स को सब कुछ पता होता है कि उनकी सारी जितनी भी चीज़ें होती है वो सब आपको लेकर आनी है, ठीक है। और बेडशीट्स वगैरह ले आना, अपने ब्लैंकेट्स वगैरह, अपना पिल्लो, अपने जो भी होता है। अगर आपको बेड पे बैठ के पढ़ना पसंद है तो यू शुड हैव बेड टेबल एज वेल। अगर आपको लगता है, इट्स टोटली डिपेंड कि आपको क्या क्या चाहिए। और अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो देखो, अगर आपको खाने पीने का थोड़ा है कि नहीं मेरे को अच्छा खाना है एंड ऑल, तो यार देखो अपना घी वगैरह अपना घर से थोड़ा बहुत लेकर आओ कि जो आप अपने उस पर खा, क्योंकि देखो यहाँ आसपास जो है मतलब वॉकिंग डिस्टेंस से कुछ भी अच्छा नहीं है कंपेरेटिवली। हाँ AKGC के आसपास थोड़ा सा है, मतलब जंक फूड वगैरह मिल जाता है, बट वो भी उतना मतलब ठीक ठीक है, इट्स वेरी एवरेज। बहुत अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। हाँ एक चीज़ है कि ये हम जो जहाँ रहते हैं, हमारा जो हॉस्टल है दैट इज़ इन सन सिटी गाज़ियाबाद। तो सन सिटी के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ वेव सिटी के अंदर जाके, थोड़ा सा अंदर जाके वहाँ पे मार्केट्स हैं, गलेरिया मार्केट है, ड्रीम होम मार्केट है। तो वहाँ पे आपको जितना भी कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है आराम से। दैट इज़ नॉट टू फार बट अ बिट फार। वॉकिंग डिस्टेंस से नहीं जा सकते, वॉक करके जाओगे भी तो इट्स वेरी फार, मतलब 2 से 3 किलोमीटर है वो आराम से, ठीक है। एंड बाकी आई गेस सब कुछ हो चुका है। अभी मैं यही बोलूँगी, देखो अपनी टॉयलेटरीज और यूटिलिटीज़ लेकर आना, वॉशिंग मशीन है तो ऑफकोर्स अपना डिटर्जेंट भी लेकर आना, और वही अपने बुक्स पेन्स वगैरह, मतलब बुक्स तो नहीं सॉरी रजिस्टर्स वगैरह लेकर आना। बैकपैक वैसे मिलेगा बट अपना ही कोई पर्सनल चॉइस है तो बैकपैक भी ले आना। लैपटॉप होगा तो लैपटॉप क्लीनर्स वगैरह पहले से ही ख़रीद लेना। और स्लीपर्स अपने लेकर आना, अपने शूज़ वगैरह, अपने सैंडल्स वगैरह अच्छे से। फ्रेशर्स पार्टी होगी तो उसके लिए ऑफकोर्स एक अच्छा सा आउटफिट लेकर आना। देखो कोई भी हमने अभी थीम तो डिसाइड नहीं करी है और मुझे नहीं लगता इस बार भी कोई ऐसा थीम रखेंगे, बट जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो वो आउटफिट लेकर आना ताकि आप अच्छे से एंजॉय कर सको, ठीक है। और देखो हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपको बकेट और मग अपना लेकर आना है क्योंकि यहाँ पे वो नहीं मिल रहा है, वो अपना अपना सबका इंडिविजुअल होता है, ठीक है। और मैं इसलिए मैं अपने रूम में ही देख रही हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी जो मैं आपको बताऊँ कि यार नहीं आप तो ये सब लेकर ही आना, ठीक है। बाकी मेरी साइड से तो शायद यही सब था जो मैंने बता दिया। अगर आपको पिकल वगैरह खाने का है, वैसे तो यहाँ पे जो मिलता है वो मिक्स पिकल है, वो टॉप्स ब्रांड का, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई पर्सनल प्रेफरेंस है कि नहीं मुझे घर का ही खाना है तो अपना लेकर आ जाना, ठीक है। और थोड़े से हुक्स वगैरह ले आना जो वॉल पे लग जाए ताकि आपके थोड़ी चीज़ें हैंग हो जाए, है ना, आराम से बाहर रखने के लिए। और टूथपेस्ट ब्रश भी अपना ही लेकर आना, दैट्स वेरी सेंसिबल थिंग। और क्या चाहिए होता है, वाटर बॉटल अपनी लेकर आना, दैट्स ऑल सेट। बाकी एक काम करूँगी मैं, फिर से एक बार सारी चीज़ें देख कर समझ कर एक लिस्ट ना मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप प्रिंट आउट कर लेना। एंड उसके बाद अभी भी कोई डाउट्स हो तो ईमेल मी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट।
एंड कोई गिले शिकवे हो तो भाई आई एम सॉरी, मैंने किसी को कुछ भी पर्सनली नहीं बोला था, कुछ कमेंट्स मेरे लिए आए थे तो मुझे ऑफकोर्स हर्ट करे, तो मुझे एक्सप्रेस करनी थी वो चीज़। एंड रेस्ट सी यू ऑन द 18th August एट हाईटेक गाजियाबाद। गुड बाय।